अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है बिटकॉइन और उसके अलावा जो टॉप अल्टकॉइन है उनका मैं एनालिसिस आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है और वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब हमारे पास बुल मार्केट स्टार्ट हुई तो यहाँ पर RSI में भी हमें एक हायर हाई बनता हुआ नज़र आया, ठीक है। और कैंडल में भी सेम इसी तरह नज़र आया। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ बिटकॉइन ने एक लोअर हाई के बाद हायर हाई लगाया तो RSI ने अगेंस्ट लोअर लो और उसके बाद लोअर हाई लगाया और फिर मज़ीद नीचे क्रैश कर गया। तो यहाँ पर जो है हमें मार्केट ने बताया RSI के अकॉर्डिंग जो है सेलर्स आ रहे थे मार्केट में और बायर्स मार्केट से आउट हो रहा था। तो अब अगेन इस जगह भी ये चीज़ जो है मुझे लग रही है कि ये वाला सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पर जो है RSI आ गई है और यहाँ से जो है अब मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन RSI हमें बताएगी कि मार्केट में सेलर जो हैं ज़्यादा हैं, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा मज़ीद पंप कर सकती है और उसके बाद जो है मार्केट डाउन साइड पर जा सकती है और एक मेजर करेक्शन ले सकती है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी। और उसके अलावा जो है यहाँ पर अब आ जाते हैं इस जगह। लास्ट टाइम जब मैं आपसे डॉक्टर प्रॉफिट का एनालिसिस भी शेयर कर रहा था और बहुत सारे मार्केट के एनालिस्ट थे जिनका कहना था कि बिटकॉइन की प्राइस जो है 22,000 तक आ सकती है और ख़ुद मैं भी ये चीज़ आपको बताता था क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है और उसके अलावा CME गैप भी मौजूद है। तो इस जगह आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि मेजॉरिटी जब एक तरफ का सोचने लगती है और मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो किसी एक लेवल पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है मैनिपुलेशन होती है और फिर उन सब के सेंटिमेंट को मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पर यही चीज़ हुई और बिटकॉइन ने इस लेवल तक आने से पहले पहले ही अपना जो है ऊपर की तरफ एक अच्छा पंप लिया। अब क्या हो सकता है मार्केट में उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने RSI के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया कि आपने क्या करना है। अब यहाँ पर जो है बिल फ़र्ज़ में RSI को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो बिटकॉइन में जो फेयर वैल्यू गैप कायम हुए हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? 3 कैंडल्स के बीच का जो गैप होता है वो फेयर वैल्यू गैप होता है और वो सून और लेटर फिल भी हो जाता है। तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जो कि BTC रिटेस्ट कर सकता है। अब ये कब करेगा ये कोई नहीं जानता। और उसके अलावा यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बना था, यहाँ पर ये वाला जो है ये ऑलरेडी फिल हो चुका है तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्रिएट ही नहीं हुआ, ठीक है। और अब बिटकॉइन ETF की न्यूज़ आने वाली है और बिटकॉइन की ETF की न्यूज़ का जो ये जो रिएक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, वो किस तरह का होगा वो मैं आपसे अपने हिसाब से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पर जितना भी पैसा आया है मार्केट में ये सारा का सारा ETF की हाइप की वजह से आया है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 95% जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो जो है ये यकीन कर बैठे हैं कि ETF जो है वो अप्रूव हो जाएगा। और गैरी गैंसलर जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन का जो चेयरमैन है उसने भी इंटरव्यूज़ में कहा है कि हमारे पास कोई वजह नहीं है रिजेक्ट करने की, तो सून और लेटर हमें जो है ये अप्रूव करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो इसकी हाइप की वजह से पैसा आना था मार्केट में वो पैसा आ चुका है। अब यहाँ पर जब ETF हमारे पास अप्रूव हो जाएगा, 10 जनवरी तक आखिरी डेडलाइन है, उसके बाद जो है अप्रूव का फ़ैसला देना पड़ेगा। अप्रूव का फ़ैसला हो जाएगा, उसके बाद जो है फ़ौरन से इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग करने नहीं लग जाएगी। सारा रेगुलेटरी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो उसमें टाइम लगने की वजह से ये जितने भी लोग ETF की हाइप की वजह से मार्केट में इंटर हुए हैं ये मार्केट में सेल करेंगे और उस वक्त जो है जो हमारे पास रिटेल ट्रेडर हैं, मैं हूँ, आप हैं, या जो लोग $1,000 $10,000 तक की ट्रेडिंग करते हैं वो उस वक्त ETF की हाइप की वजह से जो है मार्केट में इंटर हो रहे होंगे कि ETF की वजह से बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगा सकता है। लेकिन उस वक्त जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो मार्केट से आउट हो रहे होंगे और जिन्होंने यहाँ पर ETF की वजह से ही एंट्री ली है वो मार्केट से आउट होकर आपको और मुझे जो है सेल कर सकते हैं BTC और हम जो है स्टक हो सकते हैं मार्केट में और फिर मार्केट अपने लोअर लेवल को रिटेस्ट कर सकती है, जिसमें से एक तो वीकली 200 मूविंग एवरेज है जो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। और RSI आपको ओवरबॉट की कंडीशन में नज़र आ रहा है और मार्केट के दूसरे जितने इंडिकेटर हैं वो सारे के सारे अब हमें बेरिश नज़र आ रहे हैं। और साथ में अगर आप इनटू द ब्लॉक वेबसाइट है उस पर देखें तो जो प्रॉफिट टेकिंग का रेशो है वो 80% 88% है, यानी कि 90% के करीब जो लोग हैं वो प्रॉफिट में हैं। तो उनमें से अगर 20% लोग भी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो क्या बिटकॉइन क्रैश नहीं करेगा? तो इन सारी चीज़ों को आपने साथ साथ लेके चलना है, तभी आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर मैं पर्सनली कहाँ पर मार्केट में इंटर होऊंगा तो मैं इस लेवल का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ
जब भी मार्केट इस लेवल को हिट करेगी या फिर RSI हमें ओवरसोल्ड के जोन में नज़र आएगा बड़े टाइम फ्रेम में, जिसमें H4 वन डे या वीकली टाइम फ्रेम हो सकता है, तो वहाँ पर हमने जो है मार्केट में अगेन लॉन्ग टर्म के लिए मेजर एंट्रीज लेनी है। और फिर मैं आपको उसी वीडियो में अपनी वॉच लिस्ट भी दिखा दूंगा जो कि मैं अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ उसमें। और मैं वक्तन फ़वक्तन प्रोजेक्ट्स जो है रिसर्च करता रहता हूँ। जो प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि मुझे इसमें अच्छा बेनिफिट हो सकता है, मैं वो प्रोजेक्ट जो है अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि मुझे एंट्री लेनी चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ भी अपनी एंट्री शेयर करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा इथीरियम की बात करें तो इथीरियम का मैंने आपसे शेयर किया था डेली के टाइम फ्रेम में कि ये भी जो है एक डाउन ट्रेंड लाइन बन रही है। एक तीर का निशान मैंने लगाया था यहाँ पर, तो यहाँ से जो मुसलसल ये डाउन साइड पर जा रहा है। अगर ये येलो एरिया ब्रेक होता है डाउन साइड पर तो फिर ये $1900 की जो प्राइस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी और यहाँ से अगेन इथीरियम बाउंस ले सकता है। सोलाना के बारे में बात करें तो सोलाना पे हमने जो एरिया लगाया था, मैंने कहा था कि ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके लिए रेजिस्टेंस साबित हो सकती है। वहीं पर जो है सोलाना स्ट्रक है और यहाँ पर देखें तो डबल टॉप बना रहा है। अगर इस जगह पर यहाँ पर कैंडल आ जाती है यहाँ पर, तो ये डबल टॉप कंफर्म हो जाएगा और फिर ये अपने लोअर लेवल पर जा सकता है। इसमें हमने जो बाइंग करनी थी वो $50 के करीब करनी थी। लिंक के बारे में बात करें तो लिंक टोकन भी सेम वैसे ही हमारे रेजिस्टेंस एरिया पर है और कंसोलिडेशन कर रहा है। सेलर्स जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि मज़ीद ऊपर जाए ताकि हम प्रॉफिट में सेल करें और बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसलिए मार्केट स्ट्रक है यहाँ पर। और रियून टोकन की बात करें तो रियून टोकन भी सेम उसी एरिया में चल रहा है। हाँ, इंजेक्टिव टोकन की प्राइस अच्छा खासा पंप कर चुकी है यहाँ से यहाँ तक। वीकली टाइम फ्रेम में अगर इसको देखें तो इस वीक भी हालांकि मार्केट ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन इंजेक्टिव टोकन अच्छा खासा पंप कर रहा है। $34 तक की प्राइस ने लगाई और अब 29 पर चल रहा है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो 12, 17, $15 के करीब इसको बाय कर सकते हैं। अभी आपने बिल्कुल भी इसमें एंट्री नहीं लेनी। मैटिक की बात करें तो मैटिक भी स्ट्रक है अपने इस एरिया में और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ये भी डबल टॉप फॉर्म कर रहा है और यहाँ पर जो है ये एरिया 75 सेंट का एरिया इसका इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ तक अगर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एक बेरिश पैटर्न फॉर्म होगा। फिर भी हम मैटिक के लिए बुलिश हैं। मैटिक को अपने इस $1 के प्राइस के एरिया को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जो है ऊपर जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा डॉलर इंडेक्स के चार्ट की बात करें तो मार्केट में जो है इंटरेस्ट रेट पॉज के हवाले से न्यूज़ थी और कट के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट और उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। इस वजह से जो है डॉलर इंडेक्स हमें प्रेशर में नज़र आ रहा है। गोल्ड की प्राइस जो है यहाँ पर बुलिश नज़र आ रही थी। इसने जो है अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया था वीक के साथ, लेकिन जो क्लोजिंग है हमारे पास वो अभी भी जो है यहाँ पर $2080 के करीब है और अगेन इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ इस एरिया से ऊपर ये ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो नेक्स्ट फिर गोल्ड मज़ीद पंप कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर S&P 500 की बात करें तो ये अच्छा खासा बुलिश जा रहा है और इसने भी जो है तकरीबन यहाँ पर देखें तो 2, 4, 6, 7वां हफ्ता है इसका मुसलसल ये पंप कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम इसकी परसेंटेज देखें कितने परसेंट इसने पंप किया है तो यहाँ पर जो है ये 14% का पंप लिया है, जो कि $1 ट्रिलियन का वॉल्यूम हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें भी करेक्शन आ सकती है। जब ये अपनी करेक्शन लेगा तो लाजमी BTC और क्रिप्टो मार्केट भी प्रेशर ले सकती है इसके साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी मार्केट कोई भी मतलब कि भले वो जितनी रिस्की मार्केट है, कमोडिटीज़ हैं, जो भी मार्केट है वो सीधा ऊपर नहीं जाती, उसमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो यहाँ पर S&P 500 में अगर हम देखें तो इसका जो गोल्डन रेशो है वो डाउन साइड पर कितना डंप मिल सकता है हमें, यहाँ पर अगर देखें तो 6 से 7% से 8% का इसमें डंप आ सकता है। और अगर ये डंप आता है तो इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और दूसरी मार्केट्स पर भी होगा। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।